मेरे तमाम असातिज़ा कराम, सामीईन कराम और मेरे तमाम हम मकतब साथियों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है जिंदा हैं अब तक भीड़ जो हैं। अजीब लोग हैं कि जुल्म सहे जाते हैं, अजीब लोग हैं कि जुल्म सहे जाते हैं। अजीब राज है कि बोलता नहीं कोई, यहाँ के लोगों के ज़हनों ज़ुबां मुकफ़्फ़ल हैं कि तन्हा बैठ कर भी सोचता नहीं कोई। सदर आली वकार पाकिस्तान दुनिया में घी पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क, कपास आम और चावल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क, गंदम माल्टा और खुबानी पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क, गन्ना दूध और खजूर पैदा करने वाला पांचवा बड़ा मुल्क, मगर करप्ट तरीन सियासतदान, राष्ट्रीय अफसरान, बेज़मीर आवाम, नाअहल हुक्मरान और नीम मुर्दा इदारों के नीम बेहोश सरबराहान पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद आली वकार जिंदा हैं अब तक भीड़ जो हैं, जिंदा हैं अब तक भीड़ जो हैं। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने? तुम जैसे ही हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास और तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? क्योंकि सदर आली वकार जिंदा हैं अब तक भीड़ जो हैं, जिंदा हैं अब तक भीड़ जो हैं। जनाबे वाला, जब हमने अपने आप को बेहिसी, बेरुखी और बेदर्दी से एक ऐसा लावारिस मरीज बना दिया हो जिसकी एक मामूली सी बीमारी बदउनवानी को डॉक्टर, सर्जन, तबीब, हुक्मा और कंसल्टेंट मईशत के कैंसर का आखिरी मरहला बनाए बैठे हो, जबकि कुदरत और फितरत की हर आसाइश के ढेरों ढेर लगे हो, मगर बेज़मीरी और खुदगर्जी के फालिज का गलबा हो, तब ऐसे मरीज को जिंदा दरगोर हो जाना चाहिए। फिर आली वकार जिंदा है अब तक भीड़ जो हैं, जिंदा है अब तक भीड़ जो हैं। जनाबे वाला, आज मेरे मुल्क के हुक्मरान सारी दुनिया में हाथों में कशकोल उठाए ये साबित करने पर तुले हैं कि सैलाब आया और ये एक आफत है, लिहाजा हमें आफत ज़दा करार देकर इमदाद दी जाए। लेकिन ये आफत से ज्यादा हमारी ही नाकाम मंसूबाबंदी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम आफत ज़दा नहीं, बल्कि आसेब ज़दा हैं। और उस आसेब के फर्जंद यानी आसेब ज़ादे जो मुल्क के दोनों अर्ज में फैले हुए हैं। कोई आसेब ज़ादा डॉक्टर के रूप में मसीहाई के एवज हमें निकलता है, तो कोई आसेब ज़ादा तालीम के नाम पर जाली डिग्रियां देता है, तो कोई आसेब ज़ादा हर खाने की शय में मिलावट करता है, तो कोई हमको ही खाता है। मगर हम चुप हैं, खामोश हैं, तालीम याफ्ता होकर भी गूंगे और बहरे हैं। क्योंकि सदर आली वकार झलकते हुए लफ्ज़ आंखों से ना पढ़ पाओ तो जाहिल हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम आफत ज़दा नहीं बल्कि आसेब ज़दा हैं। जनाबे वाला, मुझे समझ नहीं आता कि आज से 78 साल पहले ऐसा क्या जादू किया गया था कि लोग अपने घर बार छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, जहाँ तक कि अपनी माओ, बहनों और बेटियों को इस्मत दरी के खौफ से मलकुल मौत के हवाले करके अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने राज दुलारों को खून में नहलाकर यहाँ लेने क्या आए थे? लाकानूनियत, बेइंसाफी, मिलावट, इखलाकी गिरावट, अंगेजी, दहशतगर्दी या जमहूरियत? जनाबे वाला, उन मरने वालों की औलादों को क्या हुआ? वो शुहदा जो मनो-मट्टी तले दफन हुए, उनके जज्बात के लिए एहसासात को क्या हुआ? जिना, इकबाल, फातिमा और सर सैयद के दिए गए ख्यालात को क्या हुआ? जब जवाब नहीं मिलता तो कहना पड़ता है आली वकार, एक ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है, रहज़नी गारतगिरी बेदाग की तशहीर है, रिक्शा गुजरा किसी बाबा की बेटी का सुहाग, उड़ गई फूलों की खुशबू, डस गए कलियों को नाक, आदमियत इन दिनों एक लाशाए तकरीर है, आज बेनामो निशां असलाफ की तौकीर है, एक ये भी इनकलाबे वक्त की तस्वीर है। क्योंकि सदर आली वकार जिंदा हैं अब तक भीड़ जो हैं, जिंदा हैं अब तक भीड़ जो हैं।